Good morning, class 5th. Today I am going to start a new chapter, chapter number 18. And the name of the chapter is Direct and Indirect Speech. In this chapter, we are going to read about direct speech, indirect speech, ways of changing direct speech to indirect speech, and the examples, some few examples of direct and indirect speech. So, let's see the page number 71. Direct and indirect speech. Read the examples. There I am going to read the examples. Mother, can we have some dosa for breakfast today? It rained all night yesterday. यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है. एग्जाम्पल है एक गर्ल का, भूमि. द नेम ऑफ द गर्ल इज भूमि. अब वो क्या कह रही है अपनी मॉम से? मॉम, मदर, कैन वी हैव डोसा फॉर ब्रेकफास्ट टुडे? मतलब क्या आज हम ब्रेकफास्ट के लिए डोसा मिल सकता है? और सेकंड एग्जाम्पल क्या कहा है उसने अपनी बात? इट रेन्ड ऑल नाइट यस्टरडे. मतलब कल जो था वो पूरी रात बारिश हुई थी. सो जब हमें चैप्टर का नेम दिया गया है, नेम ऑफ द चैप्टर जो है आपका क्या है? डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच. तो हम चैप्टर नेम जो है उससे सोच सकते हैं या इमेजिन कर सकते हैं कि हमें चैप्टर में एक्चुअली पढ़ना क्या है, हमें दिया क्या गया है, वहाँ पर रियल मटीरियल या मीनिंग जो है हमें चैप्टर में क्या पढ़ना है. तो इस चैप्टर में आपको टोटली इस बारे में पढ़ना है कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच आफ्टर ऑल होती क्या है, मतलब क्या होता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच का. आपका पूरा चैप्टर इसी पर बेस्ड है. The sentences spoken by Bhumi are her actual words. They are in direct speech. अब भूमि ने जो है अपनी मॉम से बोला है कि मॉम, कैन वी हैव डोसा फॉर टुडे? मतलब आज के लिए हम डोसा मिल सकता है ब्रेकफास्ट में. मतलब अपने एक्चुअल वर्ड्स, मतलब जो बात है अपनी वो कह रही है अपनी मॉम से. सो क्या यहाँ हमें क्या देखने को मिल रहा है कि वो जो भूमि है उसने अपनी बात बोली है जो वो बोलना चाहती है. The sentence which tell us what Bhumi said are in direct speech. और सेकंड फॉर्म क्या है कि एक डायरेक्ट स्पीच हमने दी. मतलब भूमि ने अपनी बात बोली है, मतलब डायरेक्ट स्पीच है, मतलब डायरेक्ट बात उसने बोली है. There are two ways of reporting a conversation. We can use the exact words of the speaker or we can use our own words. हमें किसी भी कॉन्वर्सेशन या किसी भी तरह की बात करने के लिए दो तरीके हैं हमारे पास. टू वेज नहीं या मेथड्स हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच. डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट क्या है? या तो हम फर्स्टली अपनी बात रख सकते हैं किसी के सामने, हम जो बोलना चाहते हैं वो खुद से बोल सकते हैं, या फिर हम क्या कर सकते हैं, जो दूसरे इंसान ने बात बोली थी, जो सेकंड आपका स्पीकर था, हम उसके एग्जैक्ट वर्ड जो हैं वो बोल सकते हैं. सो देयर आर टू काइंड्स ऑफ वेज ऑफ कन्वर्सेशन, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच. या तो हम अपनी बात बोल सकते हैं या हम सेकंड स्पीकर जो है उसके रियल वर्ड्स बोल सकते हैं एग्जैक्टली. तो फर्स्ट इज डायरेक्ट स्पीच. When we report the exact words of the speaker, the sentence is said to be in the direct speech. जब हम किसी भी स्पीकर के एग्जैक्ट वर्ड जो है वो रिपोर्ट करेंगे तो वो स्पीच क्या कहलाएगी? डायरेक्ट स्पीच. एग्जैक्ट वर्ड्स. ओके, एग्जैक्ट वर्ड्स ऑफ स्पीकर. किसी भी स्पीकर के एग्जैक्ट वर्ड जब हम रिपोर्ट करेंगे, दैट स्पीच इज नॉन एज डायरेक्ट स्पीच. फॉलोइंग एग्जांपल्स यहाँ पे दिए हैं. रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस. भूमि सेड टू अजय, इट रेन्ड ऑल नाइट यस्टरडे. भूमि ने अजय से क्या कहा कि इट रेन्ड ऑल नाइट यस्टरडे, मतलब कल जो था पूरी रात बारिश हुई. तो ये एग्जैक्ट वर्ड्स हैं जो भूमि ने अजय से बोले हैं. The second is Reena asked me, do you want a cup of tea? रीना ने मुझसे पूछा था कि मुझे कप ऑफ टी चाहिए. ऋतु said to me, what is your name? ऋतु ने मुझसे कहा था what is your name? वो मतलब मेरा नाम क्या है. In these sentences, the words within inverted commas are the exact words of the speaker. अब यहाँ पर इन sentences में I am going to write the examples. Bhumi said to Ajay.
It rained all night yesterday. Bhumi said to Ajay, it rained all night yesterday. So this is the डायरेक्ट स्पीच. जो एग्जैक्ट वर्ड्स हैं भूमि के यहाँ पर वो रिपोर्ट करे हैं. Why? In these sentences, the words with inverted commas are the exact words of the speaker. अब जो ये words हैं inverted commas में means it rained all night yesterday. यहाँ से लेकर yesterday, it from it to yesterday, from this inverted comma to this, from it to yesterday. This is the direct speech. These are the words, these are the actual words which were spoken by Bhumi to Ajay. Bhumi ने ये words किससे बोले थे? अजय से बोले थे. Bhumi ने ये words किससे बोले थे? अजय से बोले थे. So this is the direct speech. यहाँ पे भूमि की बात जो है वो highlight करी गई है through the inverted commas. While writing sentences in direct speech, keep the following points in mind. जब हम किसी भी डायरेक्ट स्पीच को लिखते हैं, जब हम उसका सेंटेंस बनाते हैं डायरेक्ट स्पीच में, तो कुछ पॉइंट्स जो हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमें माइंड में रखना है, याद रखना है कि डायरेक्ट स्पीच बनाते वक्त या इस तरह के सेंटेंसेस लिखते वक्त जो है हमें किन बातों का ख्याल रखना है. फर्स्ट इज we put the exact words of the speaker within the inverted commas. फर्स्ट पॉइंट या फर्स्ट जो है आपका मेन इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है आपको याद रखना है डायरेक्ट स्पीच बनाते वक्त वो ये है कि जो एग्जैक्ट वर्ड्स हैं, जैसे यहाँ पे भूमि ने जो अपनी बात यहाँ पे अजय से बोली थी वो हमने कहा किस में रखी? इन्वर्टेड कॉमास में. सबसे पहली बात ये है कि आपको इनडायरेक्ट स्पीच बनाते वक्त ये ध्यान में रखना है कि जो एग्जैक्ट या रियल वर्ड्स हैं स्पीकर के वो हमें जो है इन्वर्टेड कॉमास में ही रखना है, इन्वर्टेड कॉमास में रखकर ही उनको शो करना. सेकंड इज वी एड अ कॉमा बिफोर द ओपन इन्वर्टेड कॉमा. और ओपन इन्वर्टेड कॉमा से पहले हमें क्या ऐड करना है? कॉमा. दिस कॉमा. Then next is we use reporting verbs like said, told and asked. और फिर हमें क्या यूज करना है? रिपोर्टिंग verbs. Reporting verbs like said, told and asked. ये वर्ड्स जो है हमें यूज करना जरूरी है. In making of the direct speech, we use these words like said, told and asked. A full stop, question mark or exclamation mark is added at the end of the words of the speaker. However, this is placed before the closed inverted comma. Full stop भी आपको यूज करना है. This is full stop. This is question mark and this is exclamation mark. और ये कब हमें ऐड करना है? At the end of the words of the speaker. जो स्पीकर के जो बोलने वाले के वर्ड्स हैं वो खत्म होने से पहले हमें ये यूज करना है. Full stop, question mark and exclamation mark before the inverted comma. और inverted comma से पहले, before the inverted comma. Okay. Now, indirect speech. When we report what someone had said in our own words, the sentence is called indirect speech. जब हम किसी दूसरे की बात जो है वो बताते हैं कि उस इंसान ने या जो भी था उसने क्या बात कही थी, तो हम जब उस इंसान की बात किसी को बताते हैं that is known as indirect speech. मतलब वहाँ हम वो नहीं कह रहे हैं जो हम कहना चाहते हैं, ये जो हमारे एक्चुअल वर्ड्स हैं या रियल वर्ड्स हैं, वहाँ हम सेकंड स्पीकर की, सेकंड पर्सन की बात किसी को बता रहे हैं कि उसने ये बोला था, दैट वो पर्सन ने क्या बात बोली थी. जब हम किसी को बताते हैं इनडायरेक्ट तरीके से,
So that is known as indirect speech, as the word indicates indirect. डायरेक्ट मीन्स सीधे बिल्कुल कि हमें फोकस है कि हमें ये बोलना है. इनडायरेक्ट मतलब हम किसी थर्ड पर्सन की बात किसी सेकंड को बता रहे हैं, मतलब उस इंसान की एब्सेंस में हम वो बात कर रहे हैं. दैट इज इनडायरेक्ट स्पीच. लेट्स सी द पैराग्राफ. Now read the following sentences. Bhumi said to Ajay that it had rained all night the day before. Reena asked me if I wanted a cup of tea. Ritu asked me what my name was. मतलब जो चीज़ें पहले डायरेक्ट स्पीच में हमें बताई गई थी वही अब हमें एग्जाम्पल चेंज कर दिए गए हैं एज ए इनडायरेक्ट स्पीच. यहाँ पे फर्स्ट एग्जाम्पल हमने देखा था, भूमि ने अजय से कहा कि इट वेंट ऑल नाइट यस्टरडे, मतलब उस टाइम रियल मीनिंग रियल वर्ड्स उसे बताया कि कल जो थी पूरी रात बारिश हुई थी. यहाँ पे भूमि क्या कह रही है, भूमि सेड टू अजय, भूमि ने अजय से कहा इट हैड रेन द नाइट बिफोर, मतलब यहाँ पे उसने इनडायरेक्ट बात बताई है. रीना आस्क्ड मी इफ आई वांटेड अ कप ऑफ टी, रीना ने मुझसे पूछा था क्या मुझे कप ऑफ टी चाहिए. रितु आस्क्ड मी व्हाट माय नेम वाज, रितु ने मुझसे पूछा था कि मेरा नाम क्या है. ठीक है, तो यहाँ पे भूमि ने अपनी बात नहीं बताई. यहाँ पे भूमि से जिसने जो पूछा था, जिसकी भूमि से बात हुई, यहाँ पे वो एग्जाम्पल बता रही है. सो दिस इज नोन एज इनडायरेक्ट स्पीच. While writing the sentences in indirect speech, keep the following points in mind. अब हमें जिस तरह से डायरेक्ट स्पीच बनाने के लिए ये पॉइंट्स माइंड में रखना थे, इसी तरह से इनडायरेक्ट स्पीच जब हम लिखेंगे, वो वर्ड जब हम लिखेंगे, इनडायरेक्ट कोई भी स्पीच हम लिखेंगे तो उसमें भी हमें कुछ बातें या कुछ पॉइंट जो है वो माइंड में रखना है. वो क्या है वो देखते हैं. फर्स्ट इज इट इज ऑलवेज रिटन इन द पास्ट टेंस. अब जब भी हम इनडायरेक्ट स्पीच में बात करते हैं, जब भी हम इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं, तो हमें फर्स्ट पॉइंट जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है वो हमें माइंड में रखना है. दैट इज द सेंटेंस इज इन द पास्ट टेंस. मतलब हम किस बारे में बात कर रहे हैं, पास्ट टेंस की बात हो रही है. ये पॉइंट जो है हमें फर्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट में रखना है. दैट इज इनडायरेक्ट स्पीच जब हम बनाएंगे, सेंटेंस विल बी इन द पास्ट टेंस. The next is we do not give a comma before the words of the speaker. वहाँ पे हमें डायरेक्ट में कॉमा देना था before the words of the speaker. यहाँ पे हमें जो है कॉमा नहीं देना है. Don't use comma. Third is the inverted commas before and after the words of the speaker are removed. अब जो ये inverted commas थे यहाँ पर आकर वो remove हो जाएंगे, मतलब हट जाएंगे. Remove inverted commas. Then we use a word that before the words of the speaker are removed. और यहाँ पर जो है हमें that भी remove करना होगा. Remove that. And the last is an exclamatory or interrogative sentence is written as an assertive sentence in indirect speech. अब जो exclamatory और interrogative sentences हैं वो हमें assertive sentences लिखना होगा in indirect speech. So this is the description of indirect and indirect speech. Now third point is changing direct speech to indirect speech. हम डायरेक्ट बात को या डायरेक्ट वर्ड्स को इनडायरेक्टली कैसे चेंज करते हैं ये देखते हैं. When we change a sentence from direct to indirect speech, the tense of the verb, the pronoun and words denoting time change. जब भी हम किसी भी डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं, जो डिनोटिंग टाइम है या टेंस है या वर्ब है या प्रोनाउन है, जो टाइम बताएगा हमें डिनोट करेगा जो है वो चेंज हो जाएगा. Then next is when writing a sentence in indirect speech, we commonly use the reporting verb said and told. और जब भी हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट फॉर्म में जाएंगे तो हमें क्या यूज करना है, said and told. जो रिपोर्टिंग वर्ब है means asked, said and told. As I told you before this introduction कि हमें वो यूज करना है कब, जब हम डायरेक्ट को इनडायरेक्ट चेंज करेंगे. The next is if the reporting verb in direct speech is in the simple present tense, then the tense of the verb in indirect speech does not change. और अगर
डायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो प्रेजेंट टेंस में है, सो द टेंस ऑफ द वर्ब, जो वर्ब का टेंस है वो जो है चेंज नहीं होगा इनडायरेक्ट स्पीच में. फॉर एग्जांपल लिलियन सेज आई एम टायर्ड. डायरेक्ट स्पीच, आई एम गोइंग टू राइट इन दिस एग्जांपल. Lillian says, I am tired. ये कौन सा हो गया? डायरेक्ट स्पीच. लिलियन ने अपनी बात बोली. लिलियन सेज आई एम टायर्ड, मतलब लिलियन ने कहा है कि मैं थका हुआ हूँ. आई एम टायर्ड. सो दिस इज इन डायरेक्ट स्पीच. अब हम इसको इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करेंगे? Lillian said that. Lillian says, ये भी यही रहा, ये भी यहाँ पे यही रहा. Lillian says that. ये सारे जो कॉमास हैं आपके ये यहाँ से रिमूव होंगे इनडायरेक्ट में. Lillian says इज इट इज आया, देन यहाँ पर that. that हमें यूज करना है यहाँ पर. that she is tired. This is indirect speech. मतलब आपके फर्स्ट वर्ड्स तो सेम रहे. Lillian says यहाँ भी था, Lillian says यहाँ भी हमने लिखा है, लेकिन क्या हुआ यहाँ पे रिमूव? जो डायरेक्ट में हमने जो मेन वर्ड्स ऑफ द स्पीकर थे वो हमने ये रखे, फ्रॉम दिस टू दिस. आई एम टायर्ड, ये एक्चुअल वर्ड्स. यहाँ पे जब हम चेंज कर रहे हैं इनडायरेक्ट स्पीच में, सो यहाँ पे हम क्या यूज कर रहे हैं? Lillian says जो है वो एज इट इज आया. रिमूव क्या करें हमने यहाँ पे? इन्वर्टेड कॉमास यहाँ पे, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द इनडायरेक्ट वर्ड्स ऑफ द स्पीकर. Lillian says that she is tired. Lillian की बात जो है वो इनडायरेक्ट वे में बताई गई है. That is why we remove the inverted commas and we use that here. Next is, if the reporting verb is in the simple past tense and the verb is in direct speech, change the following ways. Second example. Sharda said. Sharda said, inverted commas, I take a bath every day. Sharda said, I take a bath every day. This is the direct speech. अब हमें इसे इनडायरेक्ट में चेंज करना है, तो यहाँ क्या आ जाएगा? Sharda said that. We have to use that here. Sharda says that she took a bath every day. Full stop. थोड़ा सा साफ वो just